तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर के लाए बा में से केवल एक बचो ठाकुर जी के हाथ में। और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं ले में, और बड़े संकोच वश कि अब एक ही बचो कहा करूं, ले जी है। उस एक गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो सुध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोली, अरे नजर लगावेगी मुझको, चल जल्दी फल दे दे। बोले फल दे तो दूं, लेके कैसे जाओगे? 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे? ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता। तभी गोपी ने की, अच्छा आओ मैं दूं। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके उनकी कारी कमरी खोली, उनकी पीताम्बरी ने ढीली करी और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजूबंद बना के बांध दिए, कछु गरे में लटकाए दिए। ऐसे कपड़ान में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को पेट तो है गयो ऐसो, यहाँ ते कमर निकल रही है, पीछे ते निकल रहा है, पीछे बस्ता की तरह वहां में कपड़ा में फल बंधे भये हैं, हाथन में बाजूबंद में भी केला आदि आदि सब बंधे भये हैं। और ऐसे ठाकुर जी मटकते भये, उछलते भये और बड़ो श्रम है रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है गयो पाम। और जैसे तैसे खिसक खिसक करके नंद भवन की ओर जा रहे हैं। इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, उसने अपनी फल की डलिया उठाई और फल की डलिया उठा करके जब सिर पर रखी तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब तो बस यही कहती जा रही है, गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले लो। बनारस में मणिकर्णिका घाट है, काशी में, जहां पर चिताएं जलाई जाती हैं। मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में आप देखोगे एक मंदिर है, टेढ़ा मंदिर। उसका शिखर ऐसे टेढ़ा है, वो टेढ़ा ही रहता है हमेशा। वो टेढ़ा क्यों है पता है? एक राजा ने उस मंदिर का निर्माण करवाया और निर्माण करवा करके उस राजा ने जब ब्राह्मण संकल्प दे रहे थे, संकल्प में बोला, इस मंदिर को बनवा करके, इस मंदिर का निर्माण करवा करके मैं फल चाहता हूं कि मैं माता पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं। दिव्य नारायण भगवान का मंदिर बनवा करके मैं नारायण भगवान से कामना करता हूं, मैंने इसलिए मंदिर बनवाया कि मैं माता पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं। ऐसा संकल्प कर, जैसे ही जल हाथ में लिया, संकल्प करने लगा माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए, मंदिर टेढ़ा हो गया। और टेढ़ा होकर के मंदिर ने उसको आज्ञा कर दी, बोले कि भैया तुम दुनिया में सारे ऋणों से उऋण हो जाओगे लेकिन माता पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। माता पिता का अस्तित्व, माता पिता का महत्व बहुत